Pump time. गाइस ये है बेसमेंट की एंट्रेंस एंड यहाँ पे ये दो पेंटिंग्स हैं, एक है माय डियर मिसेस की और एक है मेरी। वेल मेरी आई वाज एक्चुअली ऑन अ हाई लिक्विड डाइट, तो पता लग जाएगा मेरी कौन सी वाली है। तो ये सीढ़ियाँ हैं जो यहाँ से नीचे जाती हैं एंड ये सीढ़ियाँ यहाँ से ऊपर भी आती हैं। तो यहाँ पे बेसमेंट में हमारा एक्चुअली मैंने ये एक इलेक्ट्रिकल रखा हुआ है एंड मैंने एक बेंच प्रेस, नीचे मैट है, ये मैट आप वॉलमार्ट से भी ले सकते हैं एंड मैंने 3 डिफरेंट साइज़ के डंबल्स के सेट रखे हुए हैं, आई थिंक 10 पाउंड्स, 25 पाउंड्स एंड 35 पाउंड्स। ये एक रोलर रखा हुआ है मैंने जो आप एप्स के लिए इस पे आप रोल ऑन, एंड ये एक शीशा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। अब वो थिंकिंग की पूरी वॉल को करवा लूँ शीशे का, बट अभी फॉर द मीन वाइल दिस इज़ गुड क्योंकि मैं एक्चुअली कोरोना से जस्ट पहले ही मैंने थोड़ा थोड़ा सामान लेना शुरू किया था। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग दिस जिम अ लॉट फ्रॉम द लास्ट 8-9 मंथ्स एंड ये पूरी बेसमेंट है हमारी, छोटी सी बेसमेंट है। यहाँ पे सनलाइट अच्छी आ जाती है क्योंकि जो ज़मीन है वो थोड़े ऊपर लेवल पे है, बट यहाँ पे एक पैनल से कवरेज बनी हुई है तो काफ़ी रोशनी यहाँ पे आती रहती है। एंड बाकी बेसमेंट में यहाँ पे एक एक्चुअली फुल वॉशरूम है, फुल वॉशरूम विद एन एंक्लोजर यहाँ पे। एंड ये फुल वॉशरूम है यहाँ पे एक्चुअली हमारा लॉन्ड्री रूम है, तो इसकी मैं लाइट जला देता हूँ। एंड यहाँ पे ये हमारा वॉशर है, ये हमारा ड्रायर है, ये हमारा वाटर हीटर है। सो घर में जितना भी गर्म पानी आता है जो कि थ्रू आउट पूरे साल आता है यहाँ पे, ये है हमारी फर्नेस जो कि घर में पूरा हीटर वगैरह सब कुछ इससे आता है। एसी जो है उसका यहाँ पे बाहर लगा हुआ है बैकयार्ड में, एंड अगेन एक और खिड़की है वहाँ पे जहाँ से भी काफ़ी रोशनी आती है। इसमें हमारी सारी बिजली की जो वायरिंग है वो सारी इसके अंदर है, मैं खोलता नहीं हूँ क्योंकि आई डोंट नो बेसमेंट है, वैसे तो आते नहीं बट यू नेवर नो कहीं से कोई कीड़े मकोड़े ना निकल आए। सो इट लुक्स लाइक जब आप ऊपर से आते हैं। एंड एक्चुअली जो यहाँ पे है दीवार के इस साइड हमारा गैराज है एंड बट अगेन यहाँ पे हम दीवार तो नहीं निकाल रहे। ये छोटी सी यहाँ पे एक्चुअली स्टोरेज ये है काफ़ी, जो यहाँ तक जाती है, काफ़ी बड़ी स्टोरेज है तो इसके अंदर भी काफ़ी सामान आ जाता है। We got this house, the full washroom was an added benefit which we really liked. So yeah. हेलो जी, तो करते हैं जिम शुरू। आज है मेरा बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। मैं क्या करता हूँ कि काफ़ी दिन बांट देता हूँ, एक दिन बाइसेप्स ट्राइसेप्स, एक दिन चेस्ट एंड बैक एंड एक दिन शोल्डर्स। कोशिश जो मेरी होती है ज़्यादातर इतना लिमिटेड ट्रेनिंग करूँ कि थोड़ा बॉडी में हल्का बहुत जो शेप है वो रहे, साथ में थोड़ा बहुत पंप आ जाए। बाकी एक चीज़ आई विल हाईली रिकमेंड, जो मैं अगेन आई एम नॉट अ प्रॉपर फिटनेस ट्रेनर और सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर, बट व्हाट वर्क्स फॉर मी, आई यूज्ड टू डू वन मिस्टेक, क्योंकि आप ये मेरी पहली फोटो देखेंगे, लाइक आई यूज्ड टू बी इन सच अ गुड शेप, बट अब मैंने एक चीज़ शुरू करी है थैंक्स टू लॉकडाउन। एक तो अच्छा किया कि मैंने घर पे जिम का सामान खरीद लिया, तो मेरे घर पे काफ़ी इसकी यूजेज होती है मेरे से। And also this electrical, actually this I got for my dear visits, but initially I was like कि मैंने करूँगा, मुझे बाहर जाके वॉक और रन करना ज़्यादा पसंद है, but I'm so glad that we bought this because अब सर्दियों में स्पेशली लॉकडाउन में मैं इसे बहुत यूज़ करता हूँ। It is good to stay fit and also अंदर से भी फीलिंग अच्छी आती है अगर आप एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो without further ado I'll do little bit of my workout and उसके बाद फिर और बात करते हैं। क्या करता हूँ, कई बार मोड में होता हूँ तो 3-3 सेट, अदरवाइज लाइक 3 सेट ऑल्टरनेट सेट्स मारता हूँ मैं, अदरवाइज 2-2 सेट ऑल्टरनेट। एंड तो जैसे बाइसेप्स है तो पहले डंबल का कर्ल मार लिया, देन थोड़ा ट्राइसेप्स के लिए कोई भी घर लेने की सोच रहा है तो हमेशा एक होता है कि कई लोग आजकल ऐसे टाउन हाउसेस भी आ रहे हैं जहाँ पे बेसमेंट नहीं होती, बट अगेन अगर आप बेसमेंट देख रहे हैं, आई नो कई केसेस में होता है, मुझे भी बहुत बार बोला गया था कि ज़रूरी नहीं है कि फिनिश बेसमेंट मिलेगी। अगर आपको घर बहुत पसंद आता है एंड आपको लगता है कि बेसमेंट पे थोड़ा खर्चा पड़ेगा, बट ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो आप थोड़ा खर्चा कराते हैं, जो कि अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल 20,000 में आपकी बेसमेंट तैयार हो जाएगी, $20,000 में, and if you are getting a property which is actually costing
$100,000 more because the basement is finished right now. So it's better to buy a property without the finished basement so that you can spend $20,000 and at the end you will be saving 80 grand. तो हमारे ये बेसमेंट में भी काफ़ी डिस्कशंस होती थी माय डियर मिसेस और मेरे बीच में कि इसको एज अ बेडरूम भी हम बना सकते थे, क्योंकि वॉशरूम यहाँ पे है पूरा फुल वॉशरूम एंड बट हम यहाँ पे दोनों ही हैं घर में, ऊपर 3 बेडरूम है तो हम तो दोनों ही हैं, तो हम तो एक ही बेडरूम में रहेंगे। तो देन वी थॉट माय डियर मिसेस का था कि यहाँ पे क्लोजेट बनाते हैं बड़ा सा पूरे इसको, एंड दैट ऑल्सो आई लाइक आई डोंट नो तुम बेसमेंट में आओगी सामान लेने के लिए, क्योंकि शी हार्डली कम्स, कभी कभार लॉन्ड्री करनी होती है, देन शी कम्स, अदरवाइज आई एम द ओनली वन हु इज डाउनस्टेयर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। देन आई टोल्ड हर कि लेट मी डू वन थिंग, क्योंकि मैं जिम जाता था यहाँ पे मैंने प्लान फिटनेस ज्वाइन किया हुआ था, बहुत सस्ता सुंदर टिका हुआ है, एंड बट स्टिल आई यूज्ड टू ऑलवेज गो अलोन एंड वो वाइब नहीं आती है जब अकेले जाते हो। My only thing is that मैं lazy feel करता हूँ जब तक मैं जिम के अंदर नहीं घुसता। Once I step my foot inside the door, then I know I will keep myself busy with all the gymming and everything. But वो अंदर जाने का जज्बा कई बार मेरा हट जाता है, तो अगर कोई साथ एक कंपनी मिल जाए then it's good। अब यहाँ पे क्या है कि I bought all this, so I thought क्योंकि बैक होम भी मैं इंडिया में भी करता था, मैंने घर पे प्रॉपर अपना ऐसे सामान रखा हुआ है, and I know when it's at home, I know one thing, I will do it। ताकि जैसे मेरे को पता था मेरा खर्चा वेस्ट नहीं आएगा। मैं ये नहीं कहता हर कोई ऐसे करता है, बट मैं कहीं को चाहता हूँ जो खरीदते और यूज नहीं करते। मेरा ये है कि मैं यूज करता हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट ही बेकार नहीं है। तो अच्छा हुआ कि तब ले लिया था, एंड अब जब लॉकडाउन हुआ तो वैसे ही बाहर जाने का सीन नहीं था, तो पिछले 8-9 महीने तो मैंने अच्छे से इलेक्ट्रिकल के तो मैं पैसे वसूल कर चुका हूँ, इतना दौड़ा हूँ इस पे। अच्छा, अगर आप लोगों को सामान भी अगर खरीदना होता है, अगेन मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ बिग रिटेल स्टोर और समथिंग, ऑलवेज ट्राई एंड गूगल द होलसेलर्स। तो जैसे मिसिसॉगा में भी 1-2 होलसेलर्स हैं जो वेयर हाउसेस होते हैं, आप वहाँ पे जाके कांटेक्ट करिए, वहाँ पे यू गेट अ मच बेटर डील। गाइस, ये कोई फिटनेस ट्रेनिंग वीडियो नहीं है, जस्ट अपने दिन की एक एक्टिविटी जो मेरी है मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अगर ये किसी को मोटिवेट करती है जिम के लिए, क्योंकि मेरे साथ होता है मैं कई बार वीडियोस देख के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गया था, उसके बाद तो मैं फुल ऑन करता हूँ, जैसे कभी को पसीने बहुत जल्दी आते हैं। मुझे याद है जब मैं पहले कभी जिम जाता था इंडिया में, तो सब मुझे कहते थे यार आप बढ़िया पैसे वसूल करते हो कि ठंड में भी आप आते हो तो आपको पसीने आते रहते हैं। वो मेरी बॉडी ऐसी है ऐसा नहीं कि मैं बहुत हैवी वर्कआउट कर रहा हूँ। अभी आई थिंक मैं 20 पाउंड्स के उठा रहा हूँ, पहले मैं ज़्यादा हैवी उठाता था, बट अब मुझे पता है कि मैं उतना ही करूँ जितना मैं हर रोज़ कर पाऊँ। कई बार क्या होता है कि आप जोश में शुरू करते हो, यू फील लाइक डूइंग ऑल द एक्सरसाइजेस, देन ऑन द नेक्स्ट डे यू फील लेजी। तो मेरा फंडा है कि मैं उतना ही करता हूँ, लाइक आई डोंट स्पेंड मोर देन 25 मिनट्स एंड बट हाँ, आज चलो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं ये जो टाइम है मैं बैक टू बैक वर्कआउट ही कर रहा होता हूँ। 25-30 मिनट्स एट द मोस्ट आई एम डन, बट आई नो दैट आई कैन डू दैट एवरी डे। आपको बेसमेंट का टूर दिया, तो यहाँ पे लॉन्ड्री आपकी बेसमेंट में ही होती है, डिपेंड करता है। आजकल कई घरों में आपकी ग्राउंड लेवल पे भी आती है, विच आई थिंक इज़ रियली गुड, क्योंकि बेसमेंट में कई बार सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में कई बार आलस आता है। उसमें आपका जो यहाँ पे आपके मोस्टली घरों में ये इंक्लूडेड होती हैं, सो वट एवर विल बी योर परचेज प्राइस दिस शुड बी इंक्लूडेड। जो वाटर हीटर है वो कई लोग परचेज भी करते हैं, या फिर रेंटल होता है, रेंटल कॉस्ट इज ऑल्सो नॉट दैट हाई, लाइक हमारा रेंटल है, एंड आई थिंक it's somewhere around like in between $20 to $25 something every month, so which is not bad, क्योंकि इसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो we can always call them, and 10 साल तक कहीं नहीं जाती, 10-15 साल जो वाटर हीटर होते हैं। ये हो गया डन मेरा वर्कआउट। पूरे ओंटारियो में तो लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इट्स ऑलवेज गुड टू गो आउटसाइड एंड गेट द फ्रेश एयर। तो मेरी कोशिश है कि या तो मैं ड्राइव पे चला जाऊंगा या फिर थोड़ी सी वॉक, डिपेंडिंग ऑन स्नो, कितनी स्नो है। आई होप ज़्यादा ना हो, अगर हो भी तो आई होप जो साइड वॉक्स है वो क्लियर हो। I don't care sidewalks पे थोड़ी भी होती है, मैं तो निकल जाता हूँ। So that's it for today, guys. I hope you guys are taking care of yourself and your close ones. For now, that's it. Signing out in the Canadian Desi.